सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। श्रेष्ठ जीवन हो, श्रेष्ठ हमारे कर्म हो और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम बनते चले जाएं। निरंतर उत्तमोत्तम, उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त होते जाएं। यही मानवता है। मनुष्य मननात् मनुष्या मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति। ऐसे मनुष्यता का जो भाव, जो स्वभाव है, वो हमारे हृदय में उतरना चाहिए और जैसा हम पढ़े जीवन में वैसा अपने आचरण में भी उतारने का प्रयास करें। यह नीति, यह रीति अवश्य ही हमको इस संसार और उस परमात्मा से प्रीति युक्त जीवन, संतुलित, व्यवस्थित, मर्यादित जीवन जीने का सामर्थ्य देगी। बहुत उत्तम ज्ञान वर्षा चल रही है और पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी। ऋग्वेद के छठे मंडल के 53वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और जिसमें बात कही थी कि वह परमपिता परमेश्वर जो सुपथ का पथ प्रदर्शन करने वाला है, मार्गों का स्वामी है, वो अधिपति है, वह हम सबका पोषण करने वाला है। प्रभु के हम संपर्क में रहें, उससे दूर ना हो, क्योंकि उससे दूर होने का मतलब यही है कि हम दुखों में, कष्टों में, अलग अलग प्रकार के रोगों में, भोगों में फंस जाते हैं। और जब ईश्वर की सन्निधि होती है, जब हमको सामने प्रकाश मिलता है, तो अंधकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। और जब अंधकार है तो उसका मतलब वहाँ पर प्रकाश नहीं है। दोनों का शाश्वत वैर है। तो प्रभु की शरणागति, प्रभु का हम जब सानिध्य पाते हैं तो उससे हम अपने को प्रकाश से युक्त करते हैं। और इसी के आगे दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि हमें प्रभु धन प्राप्त कराएं और जो नर हितकारी, शत्रु कंपक, पवित्र दान वाला, सुंदर वह गृह रक्षक हो, ऐसा धनवान हो। कौन धन? जो हमारी स्वयं रक्षा करे, हमारे घर परिवार और संसार का पुष्टिकारक हो। इसी प्रकार से तीसरे मंत्र में कहा कि दान की जो वृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, उसका हमारे अंदर विकास होना चाहिए। प्रभु ऐसा ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कराए जिससे हम अधिक से अधिक जो है कृपण वृत्ति वाला जो पुरुष है उसके जो है दयार्थ मन वाला बने और दान वृत्ति को अपनाएं। चौथा मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। आज की जो परिस्थितियां हैं उन सब के लिए एक प्रकाश देने वाला यह मंत्र है। बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही दिव्य मंत्र है। इसको आपके समक्ष रखता हूं मैं। ओम विपथो विपथो वाजसातये। वाजसातये चिनुहि वि मृधो जहि।
चिनुहि विमृधो जहि। जहि साधनतामुग्र नोधियः। साधनतामुग्र नो धियः। ऋग्वेद के छठे मंडल के 53वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम विपथो वाजसातये चिनुहि विमृधो जहि साधनतामुग्रनो धियः। ओम विपथो वाजसातये चिनुहि विमृधो जहि साधनतामुग्रनो धियः। हे उग्र उद्दूर्ण बल अर्थात पूषण पोषक प्रभो, आप हम सबकी पुष्टि करने वाले हैं। प्रभो पथः मार्ग को वाजसातये शक्ति व धनों की प्राप्ति के लिए विचिनुहि शोधित करिए। जिन मार्गों से चल करके हम धन को प्राप्त करते हैं उन मार्गों के लिए पृथक जो करिए अर्थात विस्पष्ट रूप से हमको दिखाइए। कहने का आशय इस वेद मंत्र का यह है कि हम संसार में धनी बनना चाहते हैं, धन कमाना चाहिए। धन हमारे जीवन की सुविधाओं को प्राप्त करने का एक साधन है। धन क्या है? साधन। और साधन हमारा पवित्र होना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा कि हमको जो भी धन मिले वो सुपथ से कमाया हुआ धन होना चाहिए। बेईमानी का पैसा नहीं होना चाहिए, ईमानदारी की कमाई का हो। तो ऐसा साधन हमको प्राप्त कराइए, ऐसा ज्ञान हमको दीजिए, ऐसे हमको मार्ग से धन का अर्जन हो, धनार्जन हो जो स्पष्ट हो, जिसमें हमको पूरा ये विश्वास हो कि ये ईमानदारी की कमाई का है, उसमें कोई भी हिंसा ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, कोई चोरी ना हो। हम किसी को हिंसित करके धन कमाते हैं, किसी की हिंसा करते हैं, किसी का पेट काटते हैं, किसी का गला काटते हैं, तो यह पाप कमाते हैं। ये धन नहीं है, ये क्या है? पाप है। और ऐसा ये पाप जब घड़ा भरता है तो हमारा भी, वो बोलते सबका बाप है वो है। तो पाप कमाएगा तो बाप भी बैठा हुआ है। हाँ, और ऊपर वाले की कहते हैं कि लाठी में आवाज नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। उसका जब हैमर चलता है तो सब मामला गड़बड़। कितने भी जैमर लगा लो, तो समझते हो कि हम सुरक्षित हैं, जैमर लगा दिया, उसका हैमर चलता है तो बड़े बड़े जैमर टूट जाते हैं। इसलिए प्रभु से डरो, वो भीमा है। क्या है वो? भीमा है। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो इसलिए पहले से प्रार्थना कर रहे हैं कि वहाँ
ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं तो क्या है वहां कहा, वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। हम धन ऐश्वर्य निर्बल दुर्बल बन करके, कायर कमजोर बन करके, निर्धन बन करके, गरीब बन करके जीना जीवन का अपमान है। कुछ लोग बोलते हैं हम क्या करें, गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं, धन नहीं। अरे परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे दिया, इतनी अच्छी बुद्धि दे दी है, जिसका कोई संसार में मोल नहीं लगा सकता, इतना अनमोल शरीर बनाया। और फिर भी कई जो है अपने आप को रोते रहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है। हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। एक छोटा सा व्यक्ति, और कितना इतिहास हम उठा करके देखें, वर्तमान को भी देखें और भूत को भी देखें, भूतकाल, जिसमें इतने उदाहरण आपको मिलेंगे कि कुछ भी पास में नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से बड़े से बड़ा उन्होंने कार्य किया और पूरे संसार को प्रभावित किया। किया कि नहीं किया? भीमा जो सबसे बलशाली होता है उसको भीमा कहते हैं। जैसे भीम है ना, 70,000 हाथियों का बल था, उसको भीम कहते हैं। तो परमात्मा का भी एक नाम भीमा है। वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, संसार में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए वो भीमा उसको कहते हैं, वो भीमा है। अब किसी डाकू का नाम भीमा लोग रख देते तो वो नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग सीरियल में लोग रखते हैं ना नाम, और वो एक षड्यंत्र के तहत रखते हैं, षड्यंत्र के तहत, कि हमारी जो संस्कृति है ना, हमारा जो वैभव है, पहले लोग नाम रखते थे ना, किसी का नाम अभी भी रखते हैं, क्यों? किसी का नाम रामलाल रख दिया, किसी का श्यामलाल रख दिया, किसी का रामचंद्र रख दिया, किसी का ईश्वर रख दिया, सावित्री रख दिया, सीता रख दिया। नाम रखते हैं क्यों? क्योंकि इसी बहाने हम परमात्मा का भी नाम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए माता पिता अपने बच्चों का नाम बड़े स्नेह से रखते थे। फिल्मी दुनिया के लोगों ने क्या किया, उसको बदनाम करने का काम किया है। आप जो भी फिल्म देखते हो या कभी देखी हो, तो उनमें नौकरों का नाम क्या रखते हैं? रामलाल है, रामू रखते हैं, नाम रखते हैं कि नहीं रखते? ये हमारी संस्कृति से, हमारे परंपरा से खिलवाड़, हमारे परंपरा को नीचा दिखाने का कुचक्र लोग रचते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी हम परिस्थितियों में अपने संस्कृति को, अपने संस्कारों को भूले नहीं। तो यहाँ जो बात कही है कि हमको सुपथ से ले चलो, और ऐसे सुपथ से हम धन कमाएं जिसमें किसी की हिंसा ना हो, जिसमें किसी का जो है अहित ना हो, कल्याण ही कल्याण हो। और क्या कहा है कि हमारे से दुर्गुणों को बाहर करिए, और हमको जो मार्ग है ना वो स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए। इसी प्रकार से मृधा, जो बाधक शत्रुओं को विजही, विजही, यहाँ जही अर्थात उनको मार दीजिए, उन दुर्गुणों को, उन दुर्व्यसनों को, उन दुर्व्यवहारों को, उस लालच को, उस लोभ को मार दीजिए। क्योंकि लोभा पापस्य कारणम, लोभ क्या है? पाप का कारण है। तो मेरी लोभ की जो प्रवृत्ति है ना, इसको मार दीजिए, इसको हटा दीजिए। लोभ का वशीभूत व्यक्ति धन से, साधन से, संपत्ति से जो व्यक्ति पागल हो जाता है, अर्थात सब कुछ चाहता है कि मुझको मिले, मुझको मिले, और वो फिर गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। वो असत्य के मार्ग पर चल पड़ता है, वो झूठ का मार्ग अपना लेता है, मिलावट का मार्ग अपना लेता है, और उससे वो गलत तरीके से पैसा कमाना चालू करता है। तो यहाँ प्रार्थना की है कि ऐसा भाव मेरे अंदर आने ही ना पाए, उस भाव को आप समाप्त कर दीजिए, उस भाव को मेरे से मिटा दीजिए, हटा दीजिए, जिससे मैं गलत पथ पर न जाऊं। और हमारे धिया, हे प्रभु, न हमारे धिया माने बुद्धि पूर्वक किए गए कर्म साधनताम, सिद्धि को प्राप्त हो, इस प्रकार से हमको आप जान दीजिए। जान पूर्वक किए गए कर्मों से हम उचित धनों का अर्जन करने वाले बने,
हम अपने जीवन और जगत का सर्जन करने वाले बने, उसको सुसज्जित करने वाले बने, इसको दूषित ना करें, इसको विभूषित करें, इसको कलंकित ना करें, इसको अलंकृत करने वाले बने। बात समझ में आ रही ना? तो इस प्रकार से प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको ऐसी शक्ति दीजिए कि हम मार्ग जो हमारा है उसको तो हम देख सकें, देखने का चश्मा दीजिए। चश्मा उपनयन बोलते हैं ना, विप्र जो द्विज बोलते हैं। जब हम वेदों का स्वाध्याय करने लगते हैं, सत्संग करने लगते हैं, बड़े लोगों की संगति में रहते हैं, तो हमको एक दृष्टि मिल जाती है। क्या दृष्टि मिलती है? कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसलिए उपनयन देते हैं कि ये एक तो है ही है, ऊपर से और। तो ये जो वेदों का ज्ञान है, ये हमको मार्ग को ठीक ठीक देखने का कार्य है। और कुछ ऐसी परिस्थितियों में लोग फंस जाते हैं जो केवल धन को ही सब कुछ मान बैठते हैं। और धन तो वास्तव में धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा, तेरा कर्म ही रह जाएगा। तो ये सब धन कहाँ रह जाएगा? धरा के बीच में, धरा का धरा रह जाएगा। संसार से कुछ भी कोई लेकर के जा नहीं सकता है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कहा कि ईमानदारी के कमाई से आप अपने को धनवान बनाइए, बुद्धिमान बनाइए, बलवान बनाइए, क्योंकि याद रखना कफन में जेब नहीं होती है। अब कहते हैं, पता नहीं कितनी इसमें सत्यता है, सिकंदर का नाम सुना है सबने, और सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए सपना देखा था और भारत आया था, है? कितने लोगों को मारा काटा, और भारत में भी सोचा कि मैं इसको जो है जीत करके मैं अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा। लेकिन बेचारा पड़ गया चक्कर में महामात्य चाणक्य के, चंद्रगुप्त के, तो उसको मुंह की खानी पड़ी और यहां से वापस जाना पड़ा। जब बीमार हो गया, बिल्कुल लाचार हो गया, मरने को है, अब उसने समझ लिया कि सिकंदर अब तेरा काम जो है अब होने वाला है। तो उसने फिर अपने मित्रों को, अपने साथियों को बुलाया और कहा कि मैं तो विश्व विजेता बनने का ख्वाब देख रहा था, स्वप्न देख रहा था, लेकिन ये आशा मेरी पूरी नहीं हुई। मैंने बहुत धन कमाया, बहुत हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी बहुत इकट्ठा किया, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा क्या है कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथ कफन के बाहर कर देना। क्यों? क्योंकि लोग कहीं ऐसा ना समझ लें कि सिकंदर अपने साथ भी कुछ ले गया है, क्योंकि साथ कुछ जाता नहीं है। हमारी जो अच्छाइयां हैं, हमारी जो बुराइयां हैं, वही हमारे साथ जाती हैं। इसलिए ऐसी कमाई कर लो, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार का धन दौलत यश कीर्ति सब यही धरा में रह जाएगा, केवल किया हुआ कर्म ही जाएगा। इसलिए अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए हम धन तो कमाएं, धन आवश्यक है, क्योंकि सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल क्या है? धर्म है। धर्मस्य मूलः अर्थः। धर्म का मूल क्या है? अर्थ। धन नहीं है तो कैसे धर्म चलेगा? सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम जितेंद्रियता, इंद्रियजय, इंद्रियजयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवया विज्ञानम, विज्ञानेन
व्यक्ति जितात्मा भवति, महर्षि जो हमारे ऋषि मुनि थे ऐसे जीवन जीते थे। वो कभी कंजूस बन करके, कृपण बन करके कभी भी भारत निर्धन नहीं रहा। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है और आज भी भारतवर्ष सारे संसार में वैभवशाली बन सकता है, लेकिन कुछ लोगों के कारण यह अपनी जो सामर्थ्य, अपना जो वैभव था उसको भूल गया, गलत इतिहास पढ़ाया गया। यह यदि हम जान जाएं, समझ जाएं कि हमारा जीवन कितना महान है, हमारा देश कितना महान है, हमारी शक्ति कितनी महान है, तो व्यक्ति क्यों निराश होगा, क्यों हताश होगा? उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो यहाँ कहा कि प्रभु हमें शक्ति दे, ऐसी शक्ति दे जिससे हम सही और गलत का फर्क कर सकें, उसका हम निर्णय कर सकें कि वास्तव में यह सच्चाई है, यह बुराई है, यह अच्छाई है। ईमानदारी से अपने जीवन को जिएं, नहीं तो बहुत ही विकट संकट है सामने। बाधक शत्रुओं को दूर करें। जो बाधक शत्रु हैं, बाधक शत्रु क्या है? जैसे हमने कहा हमारे अंदर की बुराई, हमारे अंदर का लोभ, लालच, जो प्रवृत्ति है, जो कुमति है, जो कुसंगति है, यही तो हमारी कमी है। हम जब शक्ति से, भक्ति से युक्त होंगे तो मुक्ति हमारे जीवन में जरूर आएगी। और यहाँ पर फिर क्या कहा कि जीवन में हमको धन की आवश्यकता है, लेकिन यह धन न्याय का हो, ईमानदारी का हो। और यदि संसार का व्यापार हम देखते हैं तो संसार के व्यापार में लोग मिलावट ज्यादा करते हैं कि नहीं? किस लिए? धन कमाने के लिए। धन कमाने के लिए करते हैं कि नहीं? दालों में कंकड़ मिला देते हैं, मिलाते हैं कि नहीं? और हल्दी में चूर्ण मिट्टी का मिलाते हैं, पीली मिट्टी मिला देते हैं, हाँ। और सीमेंट में भी राख मिलाते हैं, और जो है दूध में पानी मिलाते हैं, हाँ। तो ये क्या है? जमाना है मिलावट का, मिलावट खूब होती है, बची ना कोई चीज खालिस की बीजों में मिलावट है। ये हिलते दांत, ये धुंधली आंख यूं फरियाद करते हैं, अंजन में मिलावट है, मंजन में मिलावट है, हाँ। ये सब मिलावट का समय चल रहा है। तो कहा बीमारियों ने आओ मिल करके करें हमला, कि अब कोई नहीं खतरा, दवाओं में मिलावट है। मिलावट किस लिए? पैसे के लिए। पैसे के लिए लोग दूसरों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यह वेद मंत्र हमको संकेत कर रहा है कि परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ जीवन को जिए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।